नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन के अंदर अपन शानदार एक बेसिक जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करने वाला है और वो किसके बीच रहने वाला है। देखिएगा आप सब लोगों ने ये तीन नाम बहुत आसानी से और बहुत कॉमनली सुन रखे होंगे। सबसे पहला जो नाम रहता है यहाँ पर वो रहेगा आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम रहता है। दूसरे अगर मैं वर्ड की बात करता हूं तो वो रहेगा आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और अगर अपन तीसरे वर्ड की मैं बात करूं तो तीसरा वर्ड यहां पर रहने वाला है आपका पल्मोनरी ईडिमा। तीसरा वर्ड जो रहेगा आपका वो रहता है आपका पल्मोनरी ईडिमा। ये तीन बहुत कॉमन वर्ड है और इन तीनों वर्ड के अंदर अपन कॉमनली थोड़ा सा कंफ्यूजन एक बार आपको कॉमनली कई बार देखने को मिलता है। उस कंफ्यूजन को अपन आज दूर करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। क्या होता है आरडीएस, क्या उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, अगर मैं आरडीएस की बात करता हूं तो आरडीएस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कॉमनली किसको अफेक्ट करती है, आपके न्यू बॉर्न को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? न्यू बॉर्न को अफेक्ट करती है, जिसके अंदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से सर्फेक्टेंट कौन? वो अपने लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, जो कि आपको पता है कि टर्म एज जब बच्चा मदर अपने 36 वीक कंप्लीट कर चुकी है, मतलब 36 वीक के बाद अपन बात करें तो 37 वीक जिसको अपन टर्म बेबी कहते हैं, टर्म बेबी के अंदर कंप्लीट तरीके से फॉर्म हो पाता है सर्फेक्टेंट। और टर्म डिलीवरी होती है तो सर्फेक्टेंट अच्छे से फॉर्म रहते हैं और बच्चे को सर्फेक्टेंट जो रहते हैं वो उसकी एल्यूलाई के ऊपर जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम करते हैं और एल्यूलाई को अच्छे से एक्सपेंड होने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो जब कोई बच्चा प्री टर्म पैदा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता और उसकी वजह से एल्यूलाई के ऊपर सरफेस टेंशन होता है वो बढ़ जाता है और वो अच्छे से क्या नहीं कर पाती है? एक्सपेंड नहीं कर पाती है। और उस वजह से जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती है उसे अपन क्या कहते हैं? इट लीड्स रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। ये क्या लीड करता है? आपके रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज लीड करता है। और उस कंडीशन को, उस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को अपन किस नाम से जानते हैं? अपन उस कंडीशन को नाम देते हैं आरडीएस, बोले तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। किसी भी न्यूबॉर्न के अंदर सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से एल्यूलाई का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसको जो सांस में दिक्कत होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं? आरडीएस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आरडीएस नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं दूसरे वर्ड की जिसको अपन क्या कहते हैं? एआरडीएस कहते हैं। क्या नाम देते हैं अपन? एआरडीएस कहते हैं। और अगर अपन एआरडीएस की बात करता हूं तो इसको अपन दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी ईडिमा। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी ईडिमा के तौर पर भी अपन इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी ईडिमा के तौर पर भी अपन इसको जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? देखो, इसके दो तरीके के कॉज होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा जो रहता है वो कौन सा कॉज रहता है? आपके इनडायरेक्ट कॉजेज रहते हैं। जिसके अंदर होता है क्या एक्चुअली कि किसी भी वजह से कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन जिसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसकी वजह से? कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह से अगर आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए? हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं? एआरडीएस। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर देता हूं कि पेनक्रियाटाइटिस हुआ, किसी पर्सन को क्या हुआ? पेनक्रियाटाइटिस हुआ और पेनक्रियाटाइटिस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर, आपके सर्कुलेशन के अंदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर गए और उसने आपकी जो एल्यूलर पल्मोनरी जो कैपिलरीज होती है उसकी परमिलेबिलिटी को बढ़ा दिया और फ्लूइड लीक करके आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कर दिया। उसके अलावा आपको निमोनिया हुआ, निमोनिया की वजह से इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ आपके लंग्स के अंदर और आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग गई उस फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से। उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं?
ARDS नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर बात है। दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसके अंदर डायरेक्ट कॉज हो सकता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉज का मतलब जैसे मैंने निमोनिया का आपको एग्जांपल दिया, जो लंग्स के अंदर ही प्रॉब्लम थी डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट का कॉज मतलब बॉडी के अंदर कहीं और प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपके फ्लूइड का एक्यूमुलेशन लीड करवा रही कहाँ? लंग्स के अंदर। तो वो कैसा कॉज हो गया आपका? वो आपका इनडायरेक्ट कॉज हो गया। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, कौन? पेनक्रेटाइटिस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं तीसरे वर्ड की। तीसरा वर्ड रहता है आपका पल्मोनरी इडीमा। तीसरा वर्ड रहता है आपके पल्मोनरी इडीमा। तीसरा वर्ड क्या रहता है? पल्मोनरी इडीमा। देखो, पल्मोनरी इडीमा क्या होता है? बहुत शानदार, बहुत क्लियर वर्ड है। जब कभी भी, है ना, जब कभी भी आपके किसकी वजह से, ड्यू टू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर लीड्स accumulation of fluid in lungs is known as pulmonary edema, pulmonary edema। ठीक है। देखो, आपको पता है कि हार्ट का काम होता है भाई ब्लड को पंप करना। जब ब्लड पंप करता है तो आगे की ओर मूव करता है और नया ब्लड आता रहता है, और उसको लंग्स के द्वारा क्या करते हैं भाई अपन? क्या करते हैं लंग्स के द्वारा? क्या करते हैं अपन? प्योरीफाई करवाते हैं और फिर वापस हार्ट को देते हैं, और हार्ट फिर अगर उस ब्लड को आगे बॉडी को मतलब आर्टरीज के माध्यम से देता है और वन के माध्यम से उसके पास में वापस आता है। तो ये रूटीन प्रोसेस आपको पता है चलता रहता है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आई जिसके अंदर हार्ट अच्छे से अपने ब्लड को क्या नहीं कर पा रहा है? पंप नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो ब्लड आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर इकट्ठा होने लगेगा और धीरे धीरे पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से वो वापस आपके लंग्स की तरफ जाने लगेगा, और उस वजह से वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और वहां से फ्लूइड जो होता है, कुछ ब्लड का अमाउंट होता है, जो भी आपके कहां पर लीक आउट करने लगता है, अपने लंग्स में लीक आउट करता है और लंग्स के अंदर क्या करता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कर देता है। और उस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी इडीमा। हार्ट फेलियर की वजह से अगर लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो वो पल्मोनरी इडीमा कहलाती है। अगर किसी और इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव पैथोलॉजी की वजह से अगर आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, उसे अपन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। और तीसरा जो वर्ड आता है वो आरडीएस। जब किसी न्यूबॉर्न के अंदर सर्पेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उसको अपन आरडीएस कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको? इसकी राय जरूर दीजिएगा। और उसके अलावा वो कोई भी टॉपिक जिसको आपको मतलब परेशानी आ रही है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है और आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और आपकी बात को जरूर सुना जाएगा। आप सब लोगों ने सेशन को देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर। धन्यवाद।